जैसे चौथमल जी गुरु भाई भी हैं शायद मीटिंग में, अगर वो चाहें तो वो भी मंच संचालन कर सकते हैं। चौथमल जी भाई साहब आप हैं क्या प्लीज? रंगलाल जी गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, मैं प्रिपेयर नहीं था पहले। ओके, अगर एक मिनट और कोई गुरु भाई हैं, रामलाल जी गुरु भाई अगर हैं और वो संचालन कर सके तो वो कृपया आगे आए। हाँ जी हाँ जी। गुरु भाई मैं एक्चुअल में ट्रेन में चल रहा हूँ और काशी जा रहा हूँ, तो रास्ते में ट्रेन में हूँ। जी गुरु भाई कोई इशू नहीं। ठीक है भाई साहब, मैं चालू करता हूँ ना, 2 मिनट में और जब तक मैं बोलता हूँ, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। नीति प्रति चलने वाले हमारे इस आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में गुरुदेव सियाग सिद्धि योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि मेरे लिए तो मेरे गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है, इसी प्रकार से शिष्य के लिए जो गुरुदेव ने बताया एक सरल सा मार्ग, 2 समय 15-15 मिनट का ध्यान और मंत्र जप, बाकी जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से किसी से कोई अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव स्वयं भी कहते हैं कि ये जो योग है वेद रूपी कल्प का रुकामर फल है, इससे साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, आदि देहिक आदि भौतिक आदि दैविक, अर्थात शारीरिक रोग मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष तक विकसित होता है। इसी क्रम में अब मैं रंगलाल जी गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन के आगे इसको बढ़ाएं आगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है दीपू भाई साहब मेरी? जी गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र द्वारा चलने वाले इस ध्यान योग एवं शिविर में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सभी लोग सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद सामूहिक ध्यान करने के बाद अपने जिज्ञासा एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है और इसमें किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है, केवल और केवल मानवता की कल्याण के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं इस कार्यक्रम में हम लोगों का ये क्रम रहता है कि हम नए लोगों को इनवाइट करें, गुरु भाइयों को जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और वो अपने जिज्ञासा एक्सपीरियंस शेयर करें। सिद्ध योग एक बहुत सरलतम विधि है और इस विधि में जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उसको अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको बहुत अच्छा ध्यान लगता है, नए नए एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, वो हम एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उससे हम सब लोगों को फायदा होता है। उनसे हमें जिज्ञासा होती है कि हम भी उन्हीं की तरह और अपनी आराधना में सीरियसनेस लाएं और उसका फायदा उठाएं। तो जो भी नए गुरु भाई आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें और अपनी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है या अपनी कोई अनुभूति है वो रखें। और इसके साथ साथ में ही अपन एक गुरुदेव का एक टॉपिक भी रखेंगे कि गुरुदेव सियाग इस दुनिया में यूनिक गुरुदेव हैं। यूनिक का मतलब इनकी जो पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, वो बिल्कुल यूनिक है।
तो हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा कि गुरुदेव के अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है जो कि और ध्यान में नहीं है, और मेडिटेशन में नहीं है, और साधना में नहीं है, जो भी कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए या हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो शरीर है, शारीरिक बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए होती है। तो एक एक गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पॉइंट पे बोलें। हमारा आज का टॉपिक है कि गुरुदेव के अंदर ऐसी क्या, गुरुदेव शियाग सिद्ध योग के अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है जो और लोगों में नहीं है। जय गुरुदेव। दीपाराम भाई साहब से निवेदन करूंगा सबसे पहले कि वो इस टॉपिक पे थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि हमारे गुरुदेव और लोगों से कैसे डिफरेंट है, सिद्ध योग और दर्शन से कैसे डिफरेंट है, और वो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से सहायता करते हैं। दीपाराम जी भाई साहब, आप हैं मीटिंग में प्लीज। दीपाराम जी भाई साहब, आप को आवाज आ रही है? हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आज का टॉपिक रखा है हमने कि गुरु शियाग सिद्ध योग और पद्धतियों से और साधना की पद्धतियों से कैसे डिफरेंट है, कैसे यूनिक है, और कैसे फास्ट है, दुनिया में कैसे अच्छे से काम कर रही है। सर, इसके बारे में तो गुरु शियाग सिद्ध योग है, इससे पहले कभी प्रकट हुआ ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ये तो पहली बार देखा, और पहली बार ही, उसके बाद भी कोई दूसरा कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जो देखा। संत महात्मा बहुत बड़े बड़े हुए, जिनके दोहे भी चलते हैं, उनकी कथाएं भी अपने गुरुदेव अपनी हर वाणी में बताते हैं। और गुरुदेव ने स्वयं कहा है, वो लोग सब बड़े महान संत थे, लेकिन उनके पास गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी कि इस मंत्र को आप आगे फैलाओ। उन वहां तक ही सीमित थे। गुरुदेव के पास वो शक्ति थी, ब्रह्म शक्ति, जो ब्रह्म शक्ति बोलते ना, जिस संत के पास अगर ब्रह्म शक्ति हो जाती तो वो बुद्ध भगवान का रूप हो जाता है। वो शक्ति अनादिकाल से नहीं थी और अपने गुरुदेव के अंदर आ गई। और गुरुदेव ने स्वयं बताया, और आज हो रहा भी है, प्रकट भी हो रहा है, अपन देख रहे हैं, कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये तो अभी तक कभी सुना ही नहीं हम लोगों ने, तो आज दिन तक नहीं सुना। और संतों को ये क्या बोलते हैं, गुरु पर से तो लोगों का विश्वास ही उठ गया था। अपने भी कुछ ऐसे गुरु भाई बहन है जो गुरु के नाम से पहले डरते थे, बाद में उनको पता चला कि हमारे गुरुदेव तब सशरीर तो है ही नहीं, लेकिन उनकी जो मंत्र शक्ति आज उनसे सशरीर रहते हुए भी आज की तारीख में वो 1000 गुना ज्यादा काम कर रही है। बाकी तो आपको पता ही है, सुन रहे भी है अपन। गुरु पर से तो लोगों का पूरा विश्वास ही उठ गया। करेक्ट। ये प्लस बिल्कुल भी गुरु है भाई, गुरुदेव की, बहुत तो बहुत हमारे ही गुरुदेव अच्छा, को। बहुत ही अच्छा यूनिक गुरुदेव में ये है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, और इतनी सरलतम विधि है कि घर बैठ के ही हम इस आराधना को कर सकते हैं। ये इतनी सरलतम विधि है कि केवल इसमें गुरुदेव द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र को हमें गुरुदेव की आवाज में सुनना है। वो आज के टाइम पे टेलीफोनिकली तैयार है, वो आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूट्यूब पे रेडी है, या हम किसी भी तरीके से गुरुदेव की आवाज को रिकॉर्ड कर लें और किसी भी गुरु भाई को सुना दें। इतनी सरलतम विधि मेरे हिसाब से दुनिया में कोई होगी नहीं। करेक्ट। नहीं है, ब्रह्मांड में कहीं नहीं है सर, कहीं पे नहीं है। गुरुदेव की तस्वीर दिखा दी मैंने, तो एक दो जन को ऐसी तस्वीर देखी, तो वो अभी तक भी मंत्र नहीं जप रहे हैं। उनको बताया मैंने, गुरु दर्शन के बारे में बताया, बताने के 15 दिन के बाद वो भाई के पास मैं वापस जाता हूँ, फिर वहां पे बैठता हूँ, फिर वो तस्वीर गुरुदेव की मोबाइल की तस्वीर सामने करता हूँ, वो फिर हिलने लग जाता है। और वो क्या बताता है, वो तस्वीर देखते ही मैं अंदर से हिलने लग जाता हूँ। उससे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बिल्कुल यही याद आ रही है कि गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं कि मुझे गायत्री की सिद्धि हो गई 1969 के अंदर, और उसके बाद 1984 में गुरुदेव को श्री कृष्ण की सिद्धि हो गई। तो फिर गुरुदेव महर्षि अरविंद का उदाहरण देते हैं कि महर्षि अरविंद ने ये कहा है कि यदि ये दोनों सिद्धियां एक ही इंसान के अंदर घटित हो जाए तो वो मानव मात्र का कल्याण कर सकते हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको ये दोनों ही सिद्धियां प्राप्त हुई हो गुरुदेव के अलावा। तो गुरुदेव ही केवल इस दुनिया के ऐसे मात्र प्राणी हैं जिनको ये दोनों सिद्धियां हुई हैं, और इस सिद्धियां से ही जो परिवर्तन उनकी बॉडी में आया वो सारे परिवर्तन उनकी फोटो में भी आ गया। तो
उनकी जो बॉडी है, उनका जो फोटो है वो दिव्य रूपांतरित हो गई, जिसे गुरुदेव बोलते हैं कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब गुरुदेव की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, फिर जो गुरुदेव को फॉलो कर रहे हैं, जो गुरुदेव का मंत्र जाप कर रहे हैं, जो गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो एक यूनिक चीज गुरुदेव के अंदर ये है। और भी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। गुरुदेव के अंदर वो क्या खूबियां हैं जो और लोगों में नहीं है, और साधना में नहीं है, और पद्धतियों में नहीं है, इसके बारे में कच्छप भाटी साहब अपना विचार रखें। कच्छप भाई साहब, जय गुरुदेव। कच्छप भाटी साहब आप हैं? जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, अभी ये तो हम जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं वो बताने की जरूरत, सभी गुरु भाई और बहन जानते हैं कि इस योग के सिद्धियों की क्या महिमा है। तो इसमें तो कुछ बताने का मतलब, कहने का मतलब कोई सीमा नहीं है। जितना कम बताए उतना ही मतलब ये कहने का, जैसे हम सभी जानते हैं, इससे अभी जैसा आप लोगों ने भी फरमाया, इससे सरलतम कोई मतलब आध्यात्मिक विज्ञान में प्रोग्रेस की कोई ऐसे इससे सरलतम कोई मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि हमको लग रहा है मतलब। और दूसरा गुरु भाई, जैसे सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें मतलब अगर हम अंदर से मतलब सरेंडर होके दिल से जो इस साधना में आगे बढ़ता है, उसको एकदम कम समय में ही प्रैक्टिकली चीजें मतलब फील होती है। जो भी जो नॉर्मली क्या नए साधक होते हैं, थोड़ा डाउट रहता है क्या होगा, कैसे, इधर उधर थोड़ा ध्यान भटकता है। लेकिन जैसे हम बताया, अभी ये दीपाराम जी बोल रहे हैं, हमारे शरीर में कोई मूवमेंट, एक सजीव बिना किसी चीज के, किसी हाथ पैर बॉडी कोई भी मूवमेंट वगैरह जो या सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा, जैसे हम सभी जानते हैं, किसी की मेजर डिसीजेज जैसे HIV हो गए, कैंसर हो गए, बहुत ही गंभीर समस्याएं जो कि मतलब डॉक्टर लोग सरेंडर कर देते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं, और ये गुरुद्वारा की महिमा से बहुत ही कम समय में चीजें धीरे धीरे क्योर हो जाती है। और दूसरा, जैसे गुरुदेव ने फरमाया कि इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, ना तो आपको हवन करना है, ना अगरबत्ती वगैरह, वहाँ श्रद्धावास करो तो अलग बात है, और ना कोई इवन तो मतलब जैसे हम पहले बताया, हम कहीं भी है, इवन तो ट्रेवलिंग हो, ये चाहे बाई एयर हो, बाई रेल हो, बाई बस हो, या हम कहीं मीटिंग में, मतलब इसमें हमारा कोई व्यवधान नहीं आएगा वो मंत्र जाप में। हम जैसे बैठे में कहीं भी हमारा मंत्र चलेगा, ना तो एक ही आवाज निकालनी है वगैरह, वो तो एक तरह से अंदर से चलता है, और उसी से वो हमारा जो ट्रांसफॉर्म वगैरह मतलब बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आता है ह्यूमन बीइंग में। और बाकी तो गुरु भाई क्या बताएं, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2-3 बार कि मैं काफी लॉन्ग टाइम से डिप्रेशन का मतलब शिकार था। मेरा डायग्नोसिस भी 2-3 बार चेंजेज हुआ। तो एक एक्चुअली मैं सॉरी, मेरे को वो पॉइंट पे आना चाहिए, मैं मेरे दूसरे पॉइंट पे आ गया, लेकिन जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब ये गुरुदेव के इस साधना से जुड़ने के बाद ही मेरा करीब 25 years, since 25 years I was suffering from that neurotic depression, राइट। और लेकिन ये भी बात एक बिल्कुल सत्य है कि समय से पीछे पहले कुछ मिलना नहीं है। अभी गुरु भाई, मैं जो गुरुदेव का एक हिंगू जी गुरु भाई वगैरह उधर एवरी संडे ध्यान कराते हैं अश्विनी हॉस्पिटल में, उसमें मैं 2 महीने 2007 1999 मतलब ऐसे 1-1 महीने तक एडमिट रहा था इस प्रॉब्लम को लेके। लेकिन अभी देखो, वो पैरेलली वो ध्यान वगैरह की चल रहा था, लेकिन मेरे वो किस्मत में मेरे को सफर करना था। तो जैसे पहले मेरा डायग्नोस रखा न्यूरोसिस एंजाइटी स्टेट, then it was changed to GAD, generalized anxiety disorder. After that adjustment disorder, neurotic depression, repressing क्या बोला है,
डिप्रेसिव रिएक्शन। तो मतलब ये डायग्नोसिस चेंज होते रहे, लेकिन मैं जैसे पहले बताया ये मंथ था नवंबर 1920 सॉरी, नवंबर 1920। उधर मैं जो रिटायरमेंट से पहले आरएमबी बोलते हैं, डिफेंस टर्मिनल रिलीज मेडिकल बोर्ड के लिए एडमिट हुआ था। तो उसी दौरान उस दिन संडे था, मैं सीनियर एडवाइजर के लिए आपके क्या बोलते हैं ओपिनियन के लिए आया था। तो वहीं वो एक गुरु भाई आए ये पर्चे बांटते हुए, और तो मैंने बोला ठीक है, बोला ये वो बता के भी गए कि शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में आना है मेडिकल के मेडिटेशन के लिए। तो ठीक है। तो गुरु भाई मेरी वैसे मैं थोड़ा इस आध्यात्मिक रुचि रखता था, तो लेकिन आज तक कहीं कोई गुरु वगैरह बनाने ऐसा सौभाग्य नहीं मिला था। तो बेसिकली मेरे को वो जो पैम्पलेट के पीछे था ना एड्रेस, चौपासनी रोड लहरिया हॉस्पिटल, तो वो एड्रेस देके मेरे से, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा भी उस से हुई थी, क्या बोलते हैं चौपासनी स्कूल से, जोधपुर में ही हुई है जी। तो वो जगह बाकी मतलब मेरा आफ्टर अभी आपने दूसरा पॉइंट रखा वो लंबी कभी बताऊंगा। उसके बाद दूसरे दिन दूसरा संडे आने से पहले आई वाज ट्रांसफर्ड बैक टू एमएस जामनगर मिलिट्री हॉस्पिटल जामनगर, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा ऐसे वार्ड में सभी के साथ ध्यान आन करने में थोड़ी ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल टाइप फील हो रही थी। तो फिर मैंने ऐसे इवनिंग वॉक में घूमते हुए देखा मुझे ऐसा प्लेस हो जहाँ कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। पहले तो ऐसे ही लग रहा है ये लोग कुछ मतलब वीडियो में डालते थे ऐसे, मतलब हिलना डुलना, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर क्या गुरु भाई, जहाँ फैमिली क्वार्टर्स नहीं है उसी एमएस जामनगर हॉस्पिटल के कैंपस में एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है, जहाँ मतलब वो जो बहुत ही कम लोगों का मूवमेंट होता है, रियरली कोई आता। तो मैं इवनिंग में 5 o'clock उस मंदिर में मतलब तस्वीर के फोन में गुरुदेव की रखती था, और तो श्री कृष्ण वगैरह शिव जी का ही फोटो लगाए थे, और मैं मेरा शेड्यूल रख दिया 5 o'clock इवनिंग और मॉर्निंग 5 o'clock। जबकि जो पूजा वाले वगैरह आते हैं तो इवनिंग 6 o'clock बाद और मॉर्निंग 6 o'clock बाद, उस टाइम कोई नहीं रहता था। तो गुरु भाई ये 2-3 दिन करने में शाम के 5 बजे के करीब एक दिन क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे ऐसे सुन बॉडी होके यहाँ मेरे को ऐसे लगा मतलब बॉडी मूवमेंट भी नहीं, मतलब कुछ थोड़ा सा सक्रिय नुमा कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो मतलब मैं पहले तो थोड़ा रुका, मतलब ये समथिंग इज देयर, कुछ ऐसे करके थोड़ा जिज्ञासा हुई, सोचता रहा। जब दूसरे दिन मॉर्निंग में आके 5 o'clock किया, तो गुरु भाई जो अभी हमारे ये रखा है ना जो क्या यूनिक है गुरुदेव, तो मैं उस मोमेंट को रिकॉल करता हूँ नहीं। तो गुरु भाई ऐसे तो अभी हम देखा कई बार हमारी गर्दन ऐसे तो बहुत बार मूवमेंट होता, लेकिन मेरी गर्दन ऐसे होके इस मूवमेंट में इतना मतलब फोर्स के साथ मूवमेंट हुआ, मतलब इस गर्दन में भी कड़कड़ की साउंड आई थी और पूरा बॉडी में ऐसे होके पसीना। उसके बाद से तो साल 1.5 साल तक ये हाथ बॉडी के मूवमेंट चलते रहे, और उसके करीब 1.5 मतलब साल के बाद मेरे को रेगुलर खेचरी मुंगरा सुबह शाम ध्यान के दौरान लगना स्टार्ट हो गई थी 1.5 साल के बाद, राइट। और सिंस फरवरी ऑफ दिस ईयर मेरे को नाद सुनना शुरू हुआ। मैं 20 में आपको रिकॉल याद हो तो मैंने शेयर किया था, ससुराल में गया था, थोड़ा मांस मदिरा मेरी स्टॉप हो गई थी। तो वो करीब 1 महीने बाद मैं अभी गांव गया था इस महीने के ये आपका अप्रैल लास्ट में। तो गुरु भाई जैसे अभी कल एक पॉइंट चल रहा था कि हम कहीं ऐसे लोगों के सानिध्य में वगैरह ऐसे जाते हैं जहाँ पॉजिटिव होती है, नांद का वगैरह ये ज्यादा होता है। तो लेकिन मेरा गुरु भाई क्या होता है, जैसे मेरा घर उधर क्लोज ही रहता है गांव में, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है जब मैं उस कई महीनों से पड़े हुए घर को खोल के जहाँ वो हमारा पूजा रूम, इवन तो वहाँ गुरुदेव की पिक्चर ही रखी है फोटो, वहाँ इतनी पॉजिटिविटी फील होती। वो 1 महीने से रुका हुआ मैं गांव गया, बंद घर खोला, मैं स्टार्ट किया, मेरी एकदम पहले जैसा ऐसा नाद स्टार्ट हो गया वापस। तो मतलब बहुत ही
उधर का क्या रीजन है वगैरह, बहुत ऐसे पॉजिटिविटी फील होती है। तो गुरु भाई कहने का तात्पर्य यही है, ना कि मेरे को, बहुत लोगों को ऐसे मतलब हेल्थ के रिलेटेड परिणाम, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो मैं गुरु भाई करीब 25 ईयर से इस डिप्रेशन से जूझ रहा था, और मेरी जो मेडिकेशन कंटिन्यू थी। हालांकि मैं सर्विस हॉस्पिटल की मेडिसिन नहीं ले रहा था। बॉम्बे में था तो बॉम्बे हॉस्पिटल, उधर वैजाग था अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वैजाग में था मेडिकल मतलब कमांडर हॉस्पिटल, मतलब जहाँ ट्रांसफर था पहले ये रहती थी कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है। कहने का मतलब जो थोड़ा सही गाइडेंस नहीं था। फौज में जैसे ही बोलते हैं ना कि वो फौज का इलाज ऐसे ही है वगैरह, तो सिविल की तरह झुकाव रहता था। तो वो जो मेरी एंटायर सर्विस लाइफ में मेरी मेडिटेशन वगैरह मेडिकेशन चल रही थी, वो सब स्टॉप हो गई है। सिंस लास्ट 2 ईयर as on till to date, I am not taking any medication for that problem, depression. हालांकि 10 to 15 या 20% अभी है प्रॉब्लम, लेकिन जब भी वो गुरुदेव का ध्यान वगैरह करते हैं, अच्छी नींद आ जाती है वगैरह, कोई वैसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब भाई देख लो, अभी ये लंबी लंबी टाइम से जो प्रॉब्लम, कहीं मैं आयुर्वेद का लिया, क्या बोलते हैं ये होम्योपैथिक, ये एलोपैथिक, ये बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन वो एक बार गुरुदेव को बोला ना कि जब तक वो दवाई का नशा है वो रहेगा आपको नींद, जब नशा उतर गया सेम प्रॉब्लम। जब लेकिन ये नाम का नशा सड़ जाता तो सब प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। तो गुरु भाई ये तो इसमें मतलब, और दूसरी बहुत ही मतलब जो इम्पॉसिबल चीजें होती है ना डे टू डे रिक्वायरमेंट में, वो गुरुदेव का नाम लेके हम इस जो भी गुरु भाई इस प्लेटफॉर्म साधना से जुड़ते हैं, उनके मतलब काम एकदम सुचारू रूप से मोस्ट ऑफ गुरुओं के हो जाते हैं। ये इस साधना की बहुत बड़ी खूबी, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो शारीरिक मानसिक जो गुरुदेव ने बोला है वो है, और आपकी जो एक दूसरी बड़ी बात है गुरु भाई, जो हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, और मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। तो ये सब सांसारिक जीवन में जीते हुए ये साधना, इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है यूनिक की, क्या इससे बढ़कर तो कोई यूनिक का कोई परिभाषा नहीं है गुरु भाई। तो जय गुरुदेव, और भी किसी गुरु भाई का हम मौका देते हैं, और इसमें तो ऐसे बोलते जाओ तो बोलते जाओ, कोई सीमा नहीं है। जय गुरुदेव। कच्छप जी, भाई साहब बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा आपने, और इसी पॉइंट के साथ मुझे एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा कि काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। अनकाउंटिंग चीजें हैं कि गुरुदेव में अच्छी चीजें बहुत सारी हैं। मतलब जो चेंज के बारे में बोलते हैं कि कथा प्रवचन में क्या होता है कि कथा प्रवचन आदमी करते हैं, वो उस समय गुरुदेव बोलते हैं कि उस समय उसका प्रभाव रहता है, उस समय उसमें हल्का सा चेंजेज आता है, उसको अच्छा लगता है, बट जैसे ही वहां से उठता है उसके अंदर बदलाव नहीं आता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। बट गुरुदेव ये फरमाते हैं कि मेरी आराधना से, मतलब जो गुरुदेव मंत्र देते हैं और जो ध्यान करवाना सिखाते हैं, उससे वृत्तियां चेंज होती है। वृत्ति, यहाँ पे वृत्ति का मतलब टेंडेंसी, इंग्लिश में टेंडेंसी बोलते हैं, या जिसे गुरुदेव ने बताया है, या अपना श्रीमद् भगवत गीता में भी थोड़ा इसको डिटेल में समझाया गया है कि 3 प्रकार की मुख्य वृत्तियां होती है, जिसमें अपनी राजसिक होती है, तामसिक होती है और सात्विक होती है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे आज अच्छे से पता है कि जब मैं गुरुदेव से जुड़ा 2005 में, मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली, उस समय के मेरे विचार और आज के मेरे विचार वास्तव में बिल्कुल चेंज है। उस समय का मेरा खाना, उस समय का मेरा पीना, आज का मेरा खाना पीना बिल्कुल चेंज है। उस समय वास्तव में ही जिस चीज को देख के हमें विचार आते थे, जो हमारे मन के अंदर की नहीं यार ये तो ऐसा गलत विचार आते थे, वास्तव में वो बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं। जो रियल पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं ना, वो गुरुदेव के ध्यान से आता है। मतलब एक तो जो मोटिवेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड की स्टोरी बनाते हैं हमें, और हमें इस तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए, बट उससे आंतरिक बदलाव नहीं आता है।
आंतरिक बदलाव गुरुदेव के नाम जप और ध्यान करने से आता है। आज किसी भी पर्सपेक्टिव में यदि किसी भी चीज को देख लें, वो दुनिया के लिए बिल्कुल खराब हो सकती है, बट आज मुझे उस चीज में भी अच्छाई दिखती है कि कोई ना कोई कारण होगा कि ये अच्छी चीज है। दूसरा, इसके अंदर गुरुदेव वास्तव में ही हमारे अंदर के परिवर्तन को करने का जो काम गुरुदेव कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यदि अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को हम बोलें कि कोई आदत है, मान के चलो कि उसको दूध पीने की आदत है, हम बोलना चाहिए कि नहीं, आपके लिए दूध पीना हानिकारक है, और उसको हम छुड़वाने की कोशिश करें, वास्तव में वो जिंदगी भर नहीं छोड़ने की कोशिश करता है। बट गुरुदेव के अंदर जो नाम जप बोलते हैं, जो ध्यान देते हैं, इसके अंदर वास्तव में ही जो जिससे वृत्ति चेंज होती है, उससे बंदे की नेगेटिविटी दूर होती है, और उसकी चेंजेस से उसके नशे दूर हो जाते हैं। उसका यदि किसी भी प्रकार का कोई नशा कर रहा है, वो वृत्ति चेंज हो जाएगी। गुरुदेव फरमाते हैं कि यदि किसी प्रकार का नशा करता है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो भगवान का नाम को जपेगा, या तो नशा ही रहेगा या भगवान का नाम ही रहेगा, क्योंकि वो आपकी वृत्तियों के अंदर परिवर्तन होता है। और वृत्ति का परिवर्तन बहुत गुरुदेव के इस तरीके से सरल सरल आराधना है, बट यदि दूसरे तरीके से हम जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं होता। मैं इसी क्रम में साधना गुरु बहन को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपना डिस्कशन रखें। साधना गुरु बहन, आप बने जय रहे गुरुदेव जी। कश्यप जी भाई साहब, बने रहे आप। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं भी यही बताना चाह रही थी कि अपने गुरुदेव की पद्धति एकदम सभी साधनाओं से भिन्न है। जो कि मैंने देखा कि शुरू से ही, जैसे ब्राह्मणों के घर में, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के घर में बड़े नियम कानून होते हैं। ठाकुर जी मिलाओ और गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। पहले हमारी दादी पढ़ती थी, फिर हमारी मम्मी पढ़ने लग गई, और फिर 2-2 3-3 मतलब जब तक वो नियम कानून अपना नहीं लेती थी, तब तक घर में कोई काम नहीं। तो वो चीज हमारे अंदर भी थी। और मेरे अंदर शुरू से ही पता नहीं, जैसे लड़कियों में ज्यादातर देखा गया है, तो वो व्रत वगैरह करती हैं, तो क्या करेंगी कि उनको शादी का टाइम आया तो बस एक अच्छा घर चाहिए, उसके लिए भगवान से प्रेयर कर रही हैं, या फिर पति चाहिए, अच्छा पति मिल जाए। मेरा थोड़ा सा भिन्न था बिल्कुल भी। तो मैं, हो सकता है वो पूर्वजन के संस्कार बस रहा होगा, लेकिन घर में जो सारी चीजें पद्धति अपनाई जाती थी, वही चीज मैं करती तो थी। पूजा कर रहे हैं और बहुत सारे पाठ कर रहे हैं और चालीसा पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के तो चालीसा मुझे याद थे ऐसे ही कंठस्थ। लेकिन मतलब मन ही मन ये चीज आती थी कि काश कोई ऐसी चीज हो जिसमें मैं कुछ भी ना करना पड़े। हम ये कर रहे हैं, इसमें हमें आलस आ रहा है, और नहीं कर रहे तो मन दुखी हो रहा है। तो क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे मतलब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, और मालूम चला कि आप ये देखिए कि एक बच्चा जो 9th 10th में पढ़ने वाला, वो 1-1 घंटे एक बुजुर्ग दादी बाबा के पास बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। उसको किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा, वो उसमें मन लगाए पड़ा है। है ना। तो ये चीजें मुझे पता नहीं क्यों ईश्वर की तरफ खींचती थी। तो बाद में, और मैं बड़ी सीरियसली करती थी, बड़े बड़े भाव के साथ करती थी, जिसमें मुझे कोई मतलब इरिटेट नहीं होती थी बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी 12th हुई। 12th हो जाने के बाद में ही किसी ने बताया कि मतलब नोएडा में ऐसे वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा, मतलब मेरे रिलेटिव नहीं थे, उन्होंने कुछ मुझे बुलाने की कोशिश की। तो वहाँ पे क्या था कि आध्यात्मिकता से जोड़ के मतलब वैदिक बेस दर्शन का साक्षात्कार कराना और राम राज्य स्थापित करना। जो वहाँ के मतलब वो ऑनर थे, महर्षि महेश योगी जी के नाम से आपने सुना होगा कभी, नोएडा में थे। तो वहाँ पे उनकी संस्था चलती थी, लेकिन एक तरह से वो दे देते थे। लेकिन वहाँ पे क्या था
कि मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, उसमें क्या होता था कि 3 महीने की ट्रेनिंग में ध्यान सिखाया जाता था। अब ध्यान में क्या था कि एक मंत्र दे दिया और वो 3 महीने तक पहले रामदेव बाबा की तरह गुरुबन, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है मेरी तरफ। होते थे। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है गुरुबन। चोतमल जी भाई साहब, गुरुबन की आवाज आ रही है? उसके बाद में 20 मिनट का ध्यान करा। थोड़ा कट के आ रही है आवाज, लेकिन कट कट के आवाज आ रही है, पूरी नहीं आ रही। गुरुबन थोड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही है। के बाद सुनीता जी गुरुबन को अभी बुलवा आ रही ले। है? गुरुबन आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं कर लेंगे। हाँ हाँ गुरुबन, सुनीता जी का भी हैंड रेज है, आप उनको बुला ले तब तक। हो सकता है नेटवर्क। सुनीता गुरुबन आप आए प्लीज और अपनी बात रखें। सुनीता गुरुबन। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी गुरु भाई? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। गुरु भाई काफी दिनों में सेशन से जुड़ी हूँ, लगभग 12-13 दिन हो गए। गुरुदेव मुझे यात्रा कराने ले गए थे वहाँ गुजरात। हाँ, नहीं चाहते हुए भी ले गए गुरुदेव, और काफी अच्छा अनुभव रहा वहाँ का। अभी फिलहाल अनुभवों की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा बस ये जो आज सब्जेक्ट रखा गया है, जो विषय रखा गया है कि क्या यूनिक है गुरुदेव के दर्शन में, क्या यूनिक है। तो साधना जी गुरु बहन का जो अभी सुन रहे थे, तो वो जो अपने पिछला बता रही थी अपने बचपन के बारे में कि कुछ ऐसा था, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मुझे भी याद आ गया अचानक से सेशन सुनते सुनते। गुरुदेव की सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि गुरुदेव के दर्शन में सबसे यूनिक बात मुझे जो मतलब सभी साधकों को लगती होगी, लेकिन सबसे अच्छी यूनिक बात यह है कि आप जब से समझदार हुए, यानी कि आप जब से समझने लगे हो, दुनिया में आने के बाद आप जब से समझने लगे हो दुनियादारी को, तब से लेकर और मृत्यु पर्यंत आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इससे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मेरा पिछला, कि मैं जब बचपन में क्योंकि जब जो गुरुदेव से जुड़ा है, मैं तो ये मानती हूँ कि जो समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग से जुड़ गए, उनके प्रारब्ध ही कुछ ऐसे हैं कि वो बचपन से ही आध्यात्मिक रहे हैं, चाहे वो किसी भी मतलब उनको हल्का फुल्का एक्सपीरियंस बचपन से ही रहा है अध्यात्म का। तो जैसे कि मैं मेरा बता देती हूँ कि मैं जब कक्षा 2 या 3 में पढ़ती थी, कक्षा 2 या 3 में पढ़ती थी, तो हमारे पड़ोस में बाल योगेश्वर जी का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली वाले बाल योगेश्वर जी, उनका सत्संग होता था हमारे पड़ोस में। हाँ, तो उस सत्संग में आप बताओ दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को क्या आनंद आएगा सत्संग में, क्या वो सत्संग सुनेगा। लेकिन हमारे पड़ोस में से कोई नहीं जाता था उस सत्संग को सुनने, सब लोग उल्टी बातें बनाया करते थे, अरे ये तो लूटने आए हैं, ये तो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई मत जाना सत्संग में। मेरे परिवार में से कोई नहीं जाता था, बाहर के लोग आते थे और दूसरी कॉलोनियों से। तो पता नहीं मुझे क्यों उस सत्संग में इतनी रुचि रहती थी कि मैं वहां भाग के जाया करती थी और उस सत्संग को इतने आनंद से सुनती थी, बड़ा आनंद आता था ईश्वरीय चर्चा में। और फिर मैं आकर, मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादाजी बिल्कुल बुजुर्ग थे और अंधे भी थे, उनको दिखाई भी नहीं देता था। तो मेरे दादाजी की खटिया पर बैठकर मैं दादाजी को पूरा सत्संग सुना दिया करती थी, बिल्कुल हूबहू एक एक शब्द सुना दिया करती थी। तो मेरे दादाजी बड़ा हाथ फेरते थे, सिर पे कहते थे कि मेरी बेटी तो बड़ी बड़ी ज्ञानी बन गई है, मेरी बेटी को बड़ी भक्त बनेगी, तो मुझे आशीर्वाद दिया करते थे। और हमारे पड़ोसी थे, एक कुमार साहब थे,
हमारे पड़ोसी वो हमारे ताऊ जी लगते थे। तो वो क्या हमारा खुला घर था, पहले के टाइम में खुले घर हुआ करते थे, बहुत बड़ा लान था चौक, तो उसमें ही वो दादाजी के साथ बैठती थी। तो वो बड़े गौर से सुनते थे कि छोटी सी बच्ची और अपने दादाजी को ज्ञान बांट रही है, वहाँ सत्संग में से सुन आई है पूरी की पूरी कथा सुना रही है। तो बड़ा आश्चर्य करते थे सब अड़ोसी पड़ोसी। और एक और घटना बताती हूँ, मैं लगभग दूसरी तीसरी में थी, तो हमारे पड़ोस में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। हाँ, तो उसमें क्या है कि मैं गुड़िया खेला करती थी, पहले कपड़े की गुड़िया खेलते थे, तो आजकल तो रेडीमेड गुड़िया आती है बड़ी शानदार शानदार, पहले हम कपड़े से गुड़िया बनाया करते थे, हमारी मदर बनाया करती थी और हम उनसे खेला करते थे। तो वो गुड़िया वाला जो बॉक्स है उसको साथ ही रखा करते थे। तो वो जब सप्ताह भागवत श्रीमद् भागवत हो रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ गुड़िया खेलती थी। तो पता है, गुड़िया का सामान सारा घर बना लेते थे, जोड़ा लेते थे, और मेरे मन में क्या आता था, उससे कहती थी, मैं कहा मिथिलेश चल अपन तो कथा सुनने चलते। वो कहते तू पागल हुई है क्या, गुड़िया खेलेंगे? नहीं, मैं तो कथा सुनूंगी। और उसका भी डिब्बा बंद करवा दिया करती थी कथा का, वो गुड़िया का, और मैं कथा सुनने चल जाती थी। मतलब इतना इंटरेस्ट रहता था। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी, जिसको मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर पाई, वो ये है कि उन दिनों में कूलर पंखे कम हुआ कर, कूलर तो होते ही नहीं थे, पंखे होते थे। और अपन लोगों का बचपन सबको याद है कि छत पर छींटे मार मार के छत को धो धो के बिस्तर करना और फिर सोना। तो वही गर्मी, हाँ, तो गर्मियों के दिनों में जब वो बिस्तर करके हम सो जाया करते थे छत ठंडी करके, तो मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं जब आसमान की तरफ देखती थी तो मेरे मन में क्या प्रश्न उठता था, भगवान कहाँ से आया, ये प्रश्न उठता था। जब भी मैं जब भी 8-10 साल की रही होंगी, 10-12 साल की, ये ना, भगवान कहाँ से आया। फिर अंदर से उत्तर मिलता, भगवान अपने माता पिता के से आया। फिर प्रश्न करती थी, उनके माता पिता कहाँ से आए। फिर उत्तर मिलता, उनके माता पिता के से आए। मतलब इस तरह से क्रम चलता रहता, और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। और मैं बार बार बेचैन हो जाती थी कि ये इतने तारे बनाए, ये चांद बनाया, ये आकाश बनाया, ये धरती, जो जो मुझे उस परिदृश्य में दिखाई देता था, उसको सोच सोच के मैं बेचैन हो जाती थी। और कभी कभी तो मुझे झुंझलाहट होती थी, इरिटेशन होने लग जाती थी कि आखिर में ये कौन है जिसने ये संसार बनाया। बताओ, 8-10 साल के बच्चे के अंदर ये कहाँ से बात जाकर दिखेगा। और आज मैं ये कहूंगी भाई साहब, ज्यादा इस विषय को आगे नहीं बढ़ाते हुए चर्चा को, और भी गुरु भाई बहनों को मौका देंगे हम लोग, कि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मेरे समर्थ गुरुदेव, अब मेरा रूपांतरण हो रहा है। और लगभग 2 महीने से तो तीव्र गति से रूपांतरण हो रहा है, जिसका मैं शब्दों में व्याख्या क्या, भाव मेरे लिए कम है। अगर 2, 4, 5, 10 पुस्तकें लिख दूं ना, तो मेरा अनुभव लिखने में नहीं आया। इतना अनुभव करवा रहे हैं गुरुदेव, इतना प्रबल तीव्र गति से रूपांतरण हो रहा है। और अब मुझे ये चीजें मेरे अंदर से आ रही हैं कि अब शायद मेरे उन प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया। उस दाता का कुछ तो मिल रहे हैं, क्रमशः मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल पाए हैं वो शायद आगे मिल जाएंगे। तो सबसे यूनिक बात, मुझे तो सबसे यूनिक बात ये लगी कि जो आप जब से समझदार हुए, आप जब से आपने जन्म धरती पे लिया है, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ये शक्ति देती है समय समय पर। बस इतना ही कहना चाहूंगी भाई साहब, ये ऐसा मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं दुनिया में, बस इतना ही बोल पाऊंगी। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिकता के बारे में शायद हम लोगों का का भी नॉलेज नहीं था, बट परम पूज्य गुरुदेव की दया से, करुणा से, इनकी पद्धति से हम लोग बहुत कुछ सीखने की लालसा में रखते हैं, और हमें बहुत कुछ दे रहे हैं गुरुदेव, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। शायद इसका कंपैरिजन हमारी आत्मा ही जानती है कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव ये भी फरमाते हैं कि ये दर्शन ऐसा दर्शन है कि इसे बखान नहीं किया जा सकता, इसे गूंगों का गुड़ बोला गया है। बहुत अच्छा गुरु बहन। मैं वापस से सुनीता साधना गुरु बहन जुड़ी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी तरफ अब आ रही है ना आवाज? बिल्कुल आवाज आ रही है अब आपकी। कई बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की आवाज मेरी तरफ भी नहीं आ रही, पता नहीं नेटवर्क का इश्यू है क्या है। हाँ गुरु बहन, आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। और दूसरा, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतना सुंदर सा टॉपिक रखते हैं कि बस आनंद ही आ जाता है मतलब फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता मतलब इतना अच्छा टॉपिक रखते हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, डिस्कशन को आगे बढ़ाना जरूरी है लेकिन रखवाते तो गुरुदेव ही है ना,
जिसमें हम सभी को आनंद आता है और फिर मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। आप ये तो देखिए। जी 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 जी। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि नोएडा में ध्यान कराया जाता था। मतलब मैंने वहाँ पे एक तरह से जॉब ट्रेनिंग ले ली, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई और उसमें फिर जॉब चालू। फिर वहाँ मैंने देखा कि 3 महीने ध्यान कराते थे और रामदेव बाबा की तरह योगासन होते थे। आधे घंटे योगासन हुआ, 20 मिनट का ध्यान हुआ। 3 महीने ये चला। उसके बाद में सिद्धि सूत्र दिए जाते थे। सिद्धि सूत्र आपको क्या बताऊं, 15-16 हुआ करते थे। जिसमें कंठकूप, नाभि, हस्तबल और पृथ्वी और आकाश का मिलन, रुई की उड़ान, मतलब इस तरह से 16 थे। तो 20 मिनट का पहले ध्यान, उसके बाद में फिर 20 मिनट ये सिद्धि सूत्र बोले जाते थे। उसके बाद में एक आता था फ्लाइंग सूत्र, जिसमें हमारी बॉडी जमीन से उठ के दूसरी जगह गिरती थी। तो आप ये देखिए कि मैंने फिर भी उसको इतना सीरियस किया कि हम 40 लड़कियां थी और 40 लड़कियों में से मेरी ही बॉडी वहां पे जंपिंग की और सामने से जो बोल रही थी, जो मैम थी, सिद्धि सूत्र जिस दिन दिया था उस दिन वो कह रही मेरी पूरी बॉडी पीछे जा रही है और आगे जा रही है, पीछे जा रही, और शरीर मेरा बिल्कुल रुई की तरह हो गया, जिसमें वो मतलब वही सूत्र दे रही थी, मतलब पृथ्वी और आकाश का संबंध और रुई की उड़ान। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, तो मेरा आंखें फटी की फटी और वो कह रही है बेटा आंखें बंद करो, बेटा आंखें बंद करो, क्योंकि आध्यात्मिक वो भी था, वो भी अपने सीरियल वाइज अपने तरीके से चल रहा था। लेकिन मैं वहां तक पहुंच चुकी थी कि पूरी बॉडी, मतलब मुझे नहीं पता, इतनी बाद में हल्की हो गई थी कि एक फूल क्या होता है। और ध्यान के दौरान मतलब वहां पे एक जैसे गुरुदेव के होते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, है ना, सत्य चित आनंद। वहां पे था जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत और ब्राह्मी, है ना। तो जब हम तुरीयातीत में पहुंच जाते हैं तो वहां पे क्या था कि जब ध्यान करते समय वहां पे भी मतलब एक तरह से एकाग्र और मन को फोर्स करना वर्जित था। अगर सीरियसली हम बिल्कुल ही अपने शरीर को यूं छोड़ दिया और हम ध्यान में चले गए, तो अगर विचार आ रहे हैं आने दो, जो कुछ भी हो रहा है होने दो, मंत्र आ रहा है आने दो, तो वो एक क्षण ऐसा आता था जिसमें हम तुरीयातीत का अनुभव करते थे। यानी मतलब एक क्षण ऐसा होता था जिसमें हमें अनंत आनंद की अनुभूति होती थी, जो हम यहाँ गुरुदेव के परमानेंट ध्यान में करते हैं। ये अंतर है। ये अंतर है हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग में कि हम वो एक क्षण के लिए पागल रहते थे कि काश ऐसा कौन सा, मतलब मैं ध्यान बड़े सीरियसली तरीके से करती थी कि मतलब वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हर बार ध्यान करती हूँ कि एक क्षण वो मिले मुझे, लेकिन वो ऐसा दोबारा वो नहीं होता था, बहुत लंबा टाइम बीत जाता था। फिर मेरी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद में जहाँ कहीं शॉप पे जाती थी, किसी घर जाती थी, तो बस एक ही करोड़ पुकार रहती थी, प्रभु आखिर तू है कहाँ। मतलब मुझे ऐसा, मतलब मुझे करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़े, जिसमें ताम झाम जो कुछ भी आता है, और अभी तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं, और नहीं करते हैं तो हमारा मन दुखी होता है। लेकिन हमें वो चीज चाहिए जिसमें हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो लेकिन जब गुरुदेव के सानिध्य में आए ना, तो आपको क्या बताएं, शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता भैया वो आनंद, क्योंकि वो चीज हम खोज रहे थे, जिस चीज की तलाश में थे। कि मैं, पता है, ध्यान भी करती थी, रामदेव बाबा के योग भी करती थी। ध्यान इसलिए करती थी कि मतलब कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मतलब करती चली जा रही थी। मुझे कोई अनुभूति नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था उसके बाद भी। लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद में हम में परिवर्तन जो आए, आज की डेट में मैं भी ये कहूंगी, जैसे आपने कहा कि इतना चेंजेस
कि कोई इंसान कहे कि फला व्यक्ति उसमें ये अवगुण है, मैं कहूंगी कुछ भी तो नहीं है, कितना तो अच्छा है वो इंसान। हमें तो कुछ दिखता ही नहीं उसमें, मतलब सारी दुनिया अच्छी लगती है, कुछ भी कोई भी इंसान बुरा नहीं लगता। और इतनी पॉजिटिविटी कि मतलब जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा भी हो गया उसमें भी हमें अच्छाई नजर आ रही है, बुरा हमें लगता ही नहीं है। तो हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग में ऐसी कोई सी मतलब खूबियों को वर्णन करना मतलब एक लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ। तो बस यही आपने जो छेड़ा ना, मतलब बता नहीं सकती कि वो शब्द कहाँ से लाऊं और वो वाक्य कहाँ से लाऊं कि गुरुदेव के लिए क्या बोलूं। अपना सिद्ध योग सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न है, सबसे अद्भुत है। गुरुदेव की एक चीज याद आ रही है, गुरुदेव ये बोलते हैं कि जैन धर्म में ध्यान पे बहुत जोर डाला जाता है। हाँ, मैंने भी ये लाइन सुनी है गुरुदेव की। हाँ, बट उसमें गुरुदेव पर्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने मुंह को बंद कर लो, गुरुदेव ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ जी बोलिए। समझाते हैं कि ध्यान के अलावा भी समाधि भी है, निर्वीज समाधि और सवीज समाधि। शायद उस समय ये बात बिल्कुल नहीं लगती थी, बट अभी समझ में आता है कि गुरुदेव का दर्शन ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचा जाता है। आज समाधि के बारे में और खेचरी मुद्रा के बारे में तो डिस्कशन में इतना इजी लगता है कि हाँ लग सकती है गुरु भाई को। पहले दिन ही कोई गुरु भाई ध्यान कर रहा है और वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे खेचरी मुद्रा लगी। हाँ बिल्कुल आपको लग सकती है खेचरी मुद्रा, क्योंकि गुरुदेव के ऐसे हजारों शिष्य हैं जिनको खेचरी मुद्रा लग रही है। ऐसे ही नाद के बारे में जिक्र होता है, ऐसे ही समाधि के बारे में जिक्र होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतना सरलतम कर दिया, इतनी जटिल चीजों को गुरुदेव ने इतना सरल बना दिया कि उसका एक्सपीरियंस अपने गुरु भाइयों को हो रहा है, तो उससे वो जो विषय है वो आसान बन जाता है, उसमें सिंप्लिसिटी आ जाती है। जब बार बार अपने साथ में वो चीजें घटित हो रही है तो वो आसान हो जाती है। तो और बहुत ये भी तो देखिए कि कोई अगर गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद में अगर फिर भी पूजा पाठ करते रहते हैं तो गुरुदेव ध्यान में उसको इतनी लंबी प्रोसीजर, मतलब लंबा ध्यान और पूजा वगैरह करा देते हैं। कईयों की मैंने अनुभूतियां सुनी है कि मतलब वो सतयुग और द्वापर और त्रेता की थी, कलयुग में तो केवल नाम ही है, नाम ही जपो बस। इसके साथ में मैं एक अपनी अनुभूति और शेयर करती हूँ, मुझे याद आ गई इसलिए। क्या हुआ था सन 2011 में ना, गुरुदेव का जो दिल्ली में प्रोग्राम चले थे, 5 प्रोग्राम थे, है ना। तो मुझे जिन्होंने बताया था, यश शर्मा जी बहरोड के हैं, वो यश शर्मा जी हैं, एक नरेश जी हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि साधना जी अगर कोई भी बात अगर कहनी है आप किसी से मत कहिए, गुरुदेव से। मतलब मैंने वो पॉइंट, वो लाइन अपने दिमाग में बिठा ली थी बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो सन 2011 में गुरुदेव ने महीने में वैसे 4 वीक होते हैं, वहाँ 5 थर्सडे पड़े थे, 5 प्रोग्राम रखे गए थे गुरुदेव के। तो मैंने गुरुदेव से प्रेयर की थी, मैंने कहा गुरुदेव मुझे प्रत्येक प्रोग्राम में जाना है और कैसे जाना है ये तू जान, तेरा काम जान। और मैं कुछ नहीं जानती और मेरे हस्बैंड भी वहां थे नहीं। ये बड़ी विचित्र बात होती है कि मेरे वहां पे हस्बैंड, मतलब जब गुरुदेव मुझे साधना पे बहुत ज्यादा ही डीपली उतारते हैं तो मेरे हस्बैंड गायब हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि मतलब फर्स्ट में चले गए, सेकंड में चले गए, और क्या होता था कि जो ही समय होता था शाम को हम रात को पूछ रहे हैं कि कल क्या व्यवस्था है, कल थर्सडे, कल गुरुदेव का प्रोग्राम है और कैसे क्या जाया जाएगा। तो सुनने को मिलता था अभी तो बहन जी कुछ पता नहीं। सुबह हुआ 9 बज रहे हैं, अभी तो कुछ पता नहीं, 10 बज रहे हैं और बेचैनी बढ़ती जा रही है। और जो ही 12 बजते थे मेरे पास कॉल आ जाता था कि साधना जी आप बिल्कुल रेडी रहिए, गाड़ी आ जाएगी आपके दरवाजे पे। तो मतलब इतना विचित्र लगता था कि मैंने कहा मुझे तो मैंने जब आपके ऊपर डाल दिया तो आप मुझे बुलाओगे ही बुलाओगे। अब मेरे हस्बैंड क्या कहते थे,
हर बार जाती हो, ठीक है, और उस गाड़ी में जेंट्सों के अलावा कोई भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ तुम लेडीज रहती हो। तो मेरा उनसे जवाब रहता था, मैंने कहा मीराबाई भी तो अकेली ही थी ना। सही है। तो मुझे मतलब मैंने कहा मुझे अटपटा नहीं लगता, आपको लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जाना बंद नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी। तो क्या हुआ कि तीसरा जो प्रोग्राम था ना, वो छतरपुर मंदिर के पास में रखा गया था, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या होता था कि हम जो भी लोग जाते थे ना, वहां पे ध्यान नहीं करते थे, बस पंपलेट मार दिए, अपना गुरु भाई है ना आपस में इस तरह का काम ले लिया कोई भी। तो मेरा मन मतलब बहुत दुखी होता था कि मतलब वो इतनी दूर से आते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान न किया तो क्या किया, मतलब हम तो वंचित ही रह गए। लोगों ने किया हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में जो ध्यान लगता है ना, वो अद्भुत ही होता है। तो मेरा मन दुखी होता था, लेकिन मैंने उस टाइम तीसरा बार था, तो मैंने गुरुदेव से पंपलेट वगैरह बांट दी। और ये देखिए मेरे चश्मा लगा हुआ था, गुरुदेव ही बुद्धि दे रहे हैं मुझे, चश्मा मैंने अपनी बेटी को दे दिया। और मैं कभी अपने दुपट्टे में पिन नहीं लगाया करती थी, उस दिन मैंने पिन लगा रखी थी दोनों साइड में, है ना। और पंपलेट अपनी बेटी को दे दिए। और दंडवत तो मैंने गुरुदेव के जो स्टेज के आगे स्पेस रहता है ना, तो मैंने दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद में मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, देख लेना, क्योंकि मुझे योगिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो मुझे कोई ना कोई गुरु भाई आप ना मंजा बंद कर दीजिए, आप ना ध्यान से बाहर आ जाइए। मुझे बहुत चिड़चिड़ होती थी फिर, क्योंकि उस आनंद लेने से पहले ही वंचित कर दिया जाता था। तो मैं फिर गुरुदेव से प्रेयर करके और मैं बैठी, और मुझे शोल्डर का और पेट का शुरू ही हुआ था। इतने में कोई गुरु भाई आता है और मेरे शोल्डर पे हाथ रखने की कोशिश करता है, मतलब रखा नहीं था, कोशिश करता है। इतने में गुरुदेव अपना हाथ उठाते हुए स्टेज से बोलते हैं कि नहीं नहीं उसको करने दो। अब आपको क्या बताऊं भैया कि गुरुदेव की आवाज यूं ही कान में गई, उसके बाद में तो मुझे सीधी कला हुई। सीधी कला तो हो सकती है, इजीली हो सकती है, लेकिन उसी डायरेक्शन में उल्टी कला हुई। और जितना भी स्पेस था ना, उस स्पेस में मुझे जो नृत्य हुआ, मतलब वो डांस कैसा, ना तो डीजे वाला होता है ना, और ना ही जो हम आप हर रोज मतलब ऐसे ही किसी पे थिरकते हैं ना, तो वो वाला होता है। वो अद्भुत ही होता है, कौन सा होता है वो आनंद की छटा अलग ही होती है। और उसमें मैं देख रही थी ना, तो किसी की आवाज मेरे कानों में जा रही थी, सबका ध्यान लगा हुआ था, मैं और सिर्फ मतलब आत्मा और परमात्मा, इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। और वो पूरा 15 मिनट तक चला भैया, मुझे किसी ने फिर डिस्टर्ब नहीं किया। और इतने वो शब्द नहीं है मतलब उसके लिए कि मुझे आनंद कितना आया था। मतलब गुरुदेव ने मुझे क्या दिया था, ऐसा ही होता था गुरुदेव के साथ में, मतलब गुरुदेव के सामने जब भी ध्यान करती थी। तो इसलिए अद्भुत कैसे नहीं है, गुरुदेव के पास क्षण भर जाने से हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है जो हम सालों लगा देते हैं, सदियों लगा देते हैं, वो उन लोगों को नहीं मिल पाती और हमको सेकंडों में मिल रही है। गुरुबहन, बातें बहुत सारी याद आ गई आपकी बातें करने से, बट मैं शायद और गुरु भाइयों और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए आए हैं संक्षिप्त में अपनी बात रखें। नहीं भैया आप बोलिए क्योंकि जो भी आएगा वो हैंड रेज कर देगा, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं ना, बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। हाँ, मुझे गुरुदेव के समीप ही एक छोटी सी मतलब फिजिकली जब गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ करता था, या तो गुरु पूर्णिमा है या 24 नवंबर का कार्यक्रम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जैसे ही गुरुदेव के यहाँ चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद 2 गुरु भाई नीचे खड़े रहते हैं उनके चरणों के यहाँ कि भाई गुरु भाई या गुरु बहन आपका हो गया है, आप कृपया आगे बढ़े, ताकि बहुत लंबी भीड़ रहती है ना, तो लंबी भीड़ में थोड़ा मतलब चलते रहें, मूवमेंट रहे, वहां स्टक ना रहे।
तो वहां पे ही मेरी भी गुरुदेव ने दया की थी कि ड्यूटी लगाई गुरुदेव ने। तो मैं मतलब आई थिंक मैं ये 2007 या 8 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बड़ा ही यंग ब्लड रहता था भाई, जो गुरुदेव की इच्छा है कि भैया जल्दी जल्दी करें ताकि गुरुदेव को तकलीफ ना हो और गुरुदेव जल्दी से अपना चरण स्पर्श करा के चले जाएं। मेरी शायद हल्की सी स्पीड ज्यादा हुई होगी, मैंने कि गुरु भाई थोड़ा आगे निकलिए, गुरु भाई या गुरु बहन जो भी थे। तो गुरुदेव ने वहीं से स्टेज से ही हल्का सा मेरी तरफ देखा और गुरुदेव ने केवल ये हिलाई अपनी, नहीं बेटा, हल्का सा उन्होंने मना किया। उसके बाद मैंने किसी को बोलना ही बंद कर दिया। मैंने अपनी स्पीड से आओ, अपनी स्पीड से जाओ। गुरु शिष्य से बहुत प्रेम करता है, मुझे ये समझ आया उस समय कि गुरुदेव का प्रेम हर गुरु भाई और गुरु बहन से इतना ज्यादा है। वो एक हल्का सा जो नोड होती है ना, गुरुदेव ने यूं किया, मैं समझ गया। मैंने कि ये सब फॉर्मेलिटीज है यहाँ पे खड़े करने की, अपना आनंद लो, मजे लो और जैसा करे वैसा करने दो। तो वास्तव में गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं अपने शिष्यों से, इतना प्यार करते हैं। अभी आपने आज भैया एक और चीज बताऊंगी मैं कि आज मुझे मतलब मेरे साथ वो हुआ है, मतलब लगभग 1 महीने से, जिसका मैं सदियों से मतलब कई साल से ये था कि फर्स्ट नंबर पे गुरुदेव ही होने चाहिए। मतलब कोई भी माँ बाप भाई बहन पति बच्चे, मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे, मतलब इस हृदय में जगह हो तो पूरी कबर गुरुदेव के लिए होनी चाहिए, 3rd कोई भी ना हो। और बाद बाकी सब माइंड में रहे, माइंड में होने चाहिए, दिल में गुरुदेव के लिए जगह होनी चाहिए। तो वो चीज आज वो चीज मुझे मिल चुकी है कि मुझे किसी भी व्यक्ति वस्तु भौतिक वस्तु कोई भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं, कोई चला जाए तो मुझे कोई दुख नहीं, कोई मेरे पास रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अकेली रहती हूँ तो मगन रहती हूँ। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ही वो चीज मुझे गुरुदेव ने अभी कुछ महीनों से दी है, कुछ महीनों से ही नहीं, मतलब मैं कहूंगी कि मैं समझ नहीं पाई थी। अब जब मैं अकेली रह रही हूँ ना, तब मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ, आज वो चीज जो सदियों से मैं गुरुदेव से मांग रही थी, मुझे गुरुदेव ने दे दी। बिल्कुल दे दी। गुरुबन अच्छी चीज ये और लगती है कि जैसे आपके अंदर जो अब ये जिज्ञासा, जो तृष्णा ईश्वर के प्रति जो हुई है ना, ये मेरे जैसे आदमी को, जिसको कि मैं वही बोल रहा हूँ, अध्यात्मिकता का ए भी नहीं आता था हमें, और आज इतनी सारी गुरुदेव की बातें, इतनी ईश्वर ओरिएंटेड बातें, कण कण में ईश्वर का निवास होता है, ये सब फील कर रहे हैं। ये बात से नहीं, ये अंदर से रियलाइज होता है आत्मा से कि वास्तव में ही कण कण में भगवान है। इस चीज को केवल पढ़ लेना एक अलग चीज होती है और उसको रियलाइज करना एक अलग चीज होता है। तो अपने पूज्य गुरुदेव इतना बड़ा महान काम कर रहे हैं, हमारी वृत्तियों को ही चेंज कर रहे हैं, हमारी सोच को ही चेंज कर रहे हैं, हमारे अंदर जो बैठा हुआ है ना उसको ही चेंज कर रहे हैं। तो मैं यही मानूंगा, इससे बड़ी कोई यूनिक चीज हो ही नहीं पाएगी कोई। अब यहाँ पे मैं एक बात और मतलब ये कहूंगी कि लोग पढ़ी हुई बात को मतलब अपनी सामने रखते हैं ना, जो भी ज्ञानी जन होते हैं वो पढ़ लेते हैं और वो रखते हैं, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे रखते हैं, तो वो उनको हजम नहीं होती, उनको हजम नहीं होती, क्योंकि हमने वो चीज फील की हुई होती है, हमने उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से किया हुआ होता है, फिर हम उसको पेश करते हैं। तो हम वहाँ पे शब्दों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे भावना का इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमारे यहाँ पे एक चीज है कि कोई भी गुरु भाई दिल से आत्मा से बोल रहा है तो वो सबको कर्ण प्रिय लगता है, क्योंकि उसकी शब्द नहीं, उसकी भावनाएं हमें समझ में आ रही है। भावनाएं, मैन भावनाओं से बोलता है। बाद बाकी जितने भी मतलब जो आगे आध्यात्मिकता में आगे ले जा रहे हैं वो पढ़ पढ़ के आगे ले जा रहे हैं। जहाँ मैं रही नोएडा में, वो भी पढ़ पढ़ के ही आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो संकुचित था, वहीं के वहीं ठहराव था उसमें। और हमारे गुरुदेव के ज्ञान में कोई ठहराव नहीं है, बहता चला जा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो वही है कि आज मतलब जितना बोलो तो कम ही है गुरुदेव के उसमें। आज तो आपने बहुत ही अच्छा बताया गुरुदेव के बारे में। ये एक वीना गुरु बहन भी पहले आई है क्या, या नए वीना गुरु बहन है या गुरु भाई है? ये वीना कछवा है गुरु भाई आप?
गुरु बहन है या गुरु भाई हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि कोई भी नए गुरु भाई आए हैं उनको जरूर समय मिलना चाहिए, वो भी अपना अपना पॉइंट रखें या कोई जिज्ञासा रखें। और जो आज नहीं अपनी बात रख पाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल भी वो जुड़े। ये कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है, कल भी जुड़े, परसों भी जुड़े, आपको जरूर मौका दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए गुरु भाइयों को अधिक से अधिक मौका देना है, उनके जिज्ञासा, उनका प्रश्न, उनकी अनुभूतियां सुनना है, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम भी हैं, सब गुरु भाई सेम है, समान है इस कार्यक्रम में। तो मैं यदि कोई नए गुरु भाई हो, यदि और भी कोई बोलना चाहे तो प्लीज शॉर्ट में 1 या 2 मिनट में अपना बात रखें, और उसके बाद हम कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। हिंगू भाई साहब हैं, प्लीज आए और कार्यक्रम का समापन करें। जिस भी गुरु भाई बहन को बोलना है फिर कल अपनी बात रखें। आई थिंक आज हिंगू भाई साहब भी नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा हिंगू भाई साहब की बात को शायद बुद्धि जी भाई साहब भी रख सकते हैं। बुद्धि जी भाई साहब आए और कार्यक्रम का समापन करें। सर चौथमल जी को बुला लीजिए। ठीक है भाई जी, प्लीज आए। चौथमल जी भाई साहब हैं क्या आप? जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सेशन समापन के लिए गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत में व्याप्त हो, सभी का कल्याण हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से हम इसको सतत कार्यक्रम को चलाते रहें। यही